हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देख लेते हैं दैट आज का दिन कैसा बीतेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड साथ साथ इस रीडिंग के एंड में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड ऑल्सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस। मैं ये भी कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। डोंट फोर्स एनीथिंग जो रेजोनेट ना करे। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कलेक्टिव। आज आपका दिन कैसा जाएगा? व्हाट आर द डेली मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव हियर? डेली मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव Spirit, World Energy, Two of Pentacles, Magician, Fool, Nine of Wands, Ten of Pentacles. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं कहना चाहूँगी दैट आज का जो दिन है आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ग्रोथ पे, अपने लेसन्स, अपना। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू आप किसी कार्मिक सिचुएशन गो थ्रू कर रहे थे बट आप फाइनली उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। जो लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो या आपका कोई एक टेंशन, कोई एक सर दर्द है जो फाइनली ख़त्म होगा, जो फाइनली एंड होने वाला है, बिकॉज़ इस चीज़ को लेके आप बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे या किसी बात का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बट आई सी फाइनली वो चीज़ आपके लाइफ में सेटल हो रहा है, फाइनली वो टेंशन जा रहा है, फाइनली वो पैनिक सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हो रहा है। आई ऑल्सो फील दैट किसी पर्सन को आपने सोचा था दैट ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या ये पर्सन झूठ कहते हैं या सीक्रेट रखते हैं आपसे, बट आपको फाइनली समझ में आ रहा है दैट ये पर्सन एक्चुअली लॉयल थे। ये इस पर्सन ने एक्चुअली कुछ, आपने सोचा इस पर्सन ने कुछ किया है बट एक्चुअली वो पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। आई ऑल्सो फील दैट ऐसा कोई और आपके बारे में सोच सकते हैं कि मे बी किसी को शक था कि आप सही नहीं हो उन लोगों के लिए, एंड उस पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से। एंड आई सी दैट उस पर्सन को फाइनली एहसास हो रहा है दैट नहीं, ये पर्सन एक्चुअली टॉक्सिक नहीं थे, ये पर्सन एक्चुअली लॉयल थे, जो कि आप सो ये पर्सन फिर से मे बी आपके साथ चीज़ों को सही बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे आपके साथ। उनका जो भी रिश्ता है, चाहे वो लव हो, चाहे वो कोई आपके रिलेटिव हो या जो भी हो, ओके, फ्रेंडशिप हो, एनीथिंग, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये पर्सन एक जेमिनाई या फिर एक कैंसर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, या फिर वर्गो या टॉरस। आई ऑल्सो फील हियर दैट आप किसी चीज़ को फाइनली ड्रॉप कर रहे हो, लाइक कोई डिसीशन, कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई चीज़ या ऑल्सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधों पे था, कोई बर्डन जिसे आप लेके घूम रहे थे, या कोई एक सवाल जो आपके मन में काफ़ी टाइम से चल रहा था। ऐसे आप उस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो बिकॉज आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो लाइफ में। ओके, मे बी आपके पास ऑप्शंस थे किसी चीज़ में, आपके पास दो लवर में ऑप्शंस थे, आपके पास दो जॉब ऑफर्स में ऑप्शन थे, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ में ऑप्शंस थे। आप कोई एक ऑप्शन उठा रहे हो एंड बाकी के ऑप्शंस को आप बस लेट गो कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो। आई सी दैट एक सडन फाइनेंशियल इनकम या इनफ्लो होने वाला है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल या मैरिज सिचुएशन से जुड़ा हुआ एक गुड न्यूज़ जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है। लाइक आप समझ रहे, लाइक आपको लग रहा है कि सिचुएशन स्टक है, या फिर मे बी फॉर सम ऑफ यू आप शादी के लिए देख रहे हो बट आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कोई अच्छे पर्सन नहीं मिल रहे हैं, या फिर
आप मे बी जॉब ढूंढ रहे हो बट बहुत टाइम से आपको जॉब्स नहीं मिल रहे, या फिर आप जैसा जॉब चाहते हो, आप जैसा इनकम सिचुएशन चाहते हो, आपको वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपके जॉब बिजनेस या इनकम से। सो आई फील दैट सडनली सिचुएशन चेंज होगा, लाइक आपके पता चलने से पहले ही आप देखोगे दैट सिचुएशन चेंज होने लगा है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल विंडफॉल, बहुत सारा रकम एक साथ, या फिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकता है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये किसी फैमिली मेम्बर को मिल सकता है जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा हो, लाइक मे बी आपके बच्चों को कोई नौकरी मिले, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके घर में आपके पेरेंट्स को या किसी को भी जिस वजह से मे बी आपको भी उस फाइनेंसेस का बेनिफिट मिले, लाइक आपका भी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए। या फिर ये डायरेक्टली आपके लिए है कि आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनकमिंग, लाइक इनकम कर रहे हो आप, एक बहुत बड़ा कुछ डील आप क्रैक कर रहे हो आपके बिजनेस में। सो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो फिनेंशियली, आई थिंक वो स्ट्रगल कम्प्लीटली ओवर होने वाला है बहुत जल्द। इस टाइम पे कुछ भी नया शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आज के दिन। कोई भी नया चीज़, नया काम, कोई नया एडवेंचर जो आप करना चाहते हो, आज के दिन ना करो तो ही बेहतर है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज शुरू करूँ या बाद में, आई थिंक दैट आपको आज उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसमें आप ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हो, लाइक जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपके लिए कुछ नया नहीं है या कुछ डरावना नहीं है, जो काम आप ऑलरेडी करते हो, जो जिस चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, जिन लोगों पे आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो। कोशिश करो उन लोगों से या उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से डील करने की। कोई भी रिस्क मत लो, कोई भी नया काम जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कोशिश करो अगर आज उस काम को आप अवॉइड कर सको तो उसे अवॉइड करने की। आई ऑल्सो सी हियर दैट आपका जो सक्सेस है वो कुछ लोगों के लिए अटका हुआ है, फॉर सम ऑफ यू, एंड ये लोग बहुत ही टॉक्सिक है आपके रास्ते में। आपको पता है ये कौन लोग हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग मे बी दिस इज़ समथिंग फ्रॉम योर फैमिली, या तो आपके इन लॉज, आपका ससुराल। जेंडर डज नॉट मैटर, आप फीमेल हो या मेल। आपका ससुराल, या तो आपके घर में कोई, या कोई फ्रेंड या कलीग, बट ये कोई पर्सन है जो टॉक्सिक है, जो आपको और आपके सक्सेस के बीच में बार बार आ जाते हैं या इस वक्त आ रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यू नीड टू फाइट, बिकॉज इस पर्सन का एक्चुअली में कोई ज़्यादा पावर नहीं है जितना ये पर्सन दिखाते हैं या जितना ये पर्सन कहते हैं। ये पर्सन उतना पावरफुल नहीं है। सो आप इस पर्सन को फाइट कर सकते हो, आप इस पर्सन को साइड हटा के अपना रास्ता निकाल सकते हो टूवर्ड्स सक्सेस, अपने सक्सेस के तरफ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपके सामने आपका सक्सेस का रास्ता है, या आपके सामने ही वो सारे जवाब है, वो सारे चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, बट आप उसे या तो देख नहीं पा रहे हो, या आप उन चीज़ों का या खुद का पावर या कॉन्फिडेंस को समझ नहीं पा रहे हो। आपके सामने यूनिवर्स सब कुछ रखे हुए है, आपका जवाब, या फिर आप जो ढूंढ रहे हो, या आपको जो सच्चाई चाहिए, जो सच आपको जानना है, या जो चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी मुसीबत से सामना करने के लिए, यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपके सामने रखे हुए हैं। यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा नज़र घुमा के देखो दैट ये लोग कौन है। प्लीज़ थोड़ा सा नज़र घुमा के देखो दैट ये लोग या ये चीज़ें या ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन से हैं, मैसेजेस कौन सा है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके सामने बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा। ये इंसान के रूप में हो सकते हैं, ये कुछ सामान के रूप में हो सकते हैं, ये आपके आइडियाज़, आपके ड्रीम्स, आपका एडवाइस, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी आपको चाहिए वो आपके सामने है आज। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो फिर ये कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सॉरी, इट्स एन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस नहीं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एक्चुअली में डेंजरस नहीं है। आई एम हियरिंग दैट इज़ द एरीज, लियो, सैज जो आपके लाइफ में है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लाइक ये वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ और एंड आपके सामने कुछ और है। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड
अगर आपको किसी एरीज लियो साज पे डाउट है, कोशिश करो इस पर्सन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना देने की, या इस पर्सन से अपने एनर्जी को दूर रखने की, पॉजिटिविटी को दूर रखने की, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो सिर्फ आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आप भटक जाए, जो चाहते हैं आप गलत रास्ते पे जाए, जो चाहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले। ओके, लेट अस सी आपका करंट फीलिंग्स आपके पर्सन का। बट एक और चीज़ मैं कहूँगी दैट यहाँ पे कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी है, जिसके साथ आपका कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है। कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो एनीवेज डज नॉट मैटर, अगर रेजोनेट ना करे सो डोंट टेक दिस एनीवेज। लेट मी मूव ऑन टू योर पर्सनस करंट एनर्जी, दैट ये पर्सन एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में आज के दिन, इनकी फीलिंग्स क्या है, चैनल्ड मैसेजेस क्या है जो ये आपसे देना चाहेंगे, सॉरी आपको देना चाहेंगे। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। 9 ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे सुनाई दिया अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड एक्शन। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मैरिड है, या इस पर्सन के सर पे किसी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए, नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए ऐसा होगा, बट कुछ लोगों के लिए इनके सर पे किसी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये मैरिड है। आई फील दैट ये पर्सन जो है आपके, दिस इज समबडी जो जो किसी बात के लिए इस कनेक्शन को फ़िलहाल छुपाना चाह रहे हैं। लाइक या तो ये कनेक्शन ऑलरेडी एक सीक्रेट है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, या फिर वो इस कनेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है लाइक यहाँ पे फीलिंग्स है, ओके यहाँ पे फीलिंग्स है, प्यार बोलो या अट्रैक्शन बोलो, या फिर आप इमोशंस, अटैचमेंट्स, कुछ भी बोलो, यहाँ पे फीलिंग्स है। बट आई थिंक उन्हें लग रहा है कि इस फीलिंग्स को वो लाइक इस फीलिंग्स को छुपा के रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ही छुप छुप के हो रहा है, या वो इस बात के लिए लाइक वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, ना आपके सामने ना आप दोनों के कनेक्शन का। इन्हें लग रहा है कि ये किसी बात के लिए फंस गए हैं अपने लाइफ में। लाइक इस पर्सन को कोई भी किनारा नहीं मिल रहा कि कैसे सॉल्व किया जाए इस सिचुएशन को। लाइक ये 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, बिकॉज़ इन्हें लगता है कि इनका लाइफ इनके हाथों में नहीं है, या फिर इस कनेक्शन में, या सी द 9 ऑफ सोर्ड्स, इस कनेक्शन में वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो उन्हें काइंड ऑफ एक होपलेसनेस फील होता है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ड्रिंकिंग या किसी टाइप का हैबिट, कोई बुरा हैबिट है जो इस पर्सन का बढ़ गया है रिसेंटली, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या जो भी कुछ भी नेगेटिव अगर ये पर्सन करते हैं, कोई भी नेगेटिव हैबिट, कोई भी नेगेटिव एडिक्शन स्पेशली, वो इस पर्सन का बढ़ने लगा है। एंड आई फील बिकॉज ये पर्सन स्ट्रेस्ड है, या ये पर्सन आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समबडी जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होगा।
आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन किसी के सामने भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं, ये किसी से भी अपना दर्द या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इन्हें सही एडवाइस दे। आई डोंट फील ये स्पिरिचुअली भी ओपन है कि ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं। आई थिंक इन्हें लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, सिचुएशन एंड हो गया है, या आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो इतना ज़्यादा एक हाइड एंड सीक वाला सिचुएशन हो गया है, या फिर ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में वो खुल के किसी से बात नहीं कर पाएंगे या कोई उनका बात समझेगा नहीं। अगर बाय चांस आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर बाय चांस कि यहाँ पे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, या वो अभी भी वो फीलिंग रखते हैं अपने मन में आपके लिए जो वो आपसे कह नहीं पा रहे, जो वो किसी से नहीं कह पा रहे, जो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है लाइफ में। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ उनके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, आप दूर जा रहे हो, सिचुएशन या ये रिलेशनशिप कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, इन्होंने अपना एडिक्शन वापस से स्टार्ट कर दिया है, ये हमेशा चुप रहने लगे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं सही से किसी से, या ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके सामने। आई थिंक इनके आसपास लोग हैं जो इन्हें हेल्प करना चाहते हैं, इनके फैमिली या इनके फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड या मे बी आप खुद, बट ये पर्सन किसी का भी हेल्प लेने के हालात या हेल्प लेना चाहते ही नहीं है, लेट्स से। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक फ़िलहाल ये उस थर्ड पार्टी के साथ स्टक है, एंड किसी भी हालत में उन्हें नहीं लग रहा है कि वो आपके कनेक्शन को बचा पाएंगे या वो आपके कनेक्शन को रख पाएंगे इतना लंबे समय तक। ऑल्सो आई फील दैट उन्होंने अगर आपको किसी टाइप का कमिटमेंट दिया था, मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कुछ भी, एंड देन अगर वो भाग गए, या देन अगर उनका इमोशंस चेंज होने लगा, या आपके एक्शन आपको लगा कि उनका एक्शन चेंज हो रहा है, आई थिंक वो इसलिए बिकॉज उन्हें लग रहा है कि ये कमिटमेंट वो नहीं निभा सकती, या देयर इज़ समथिंग जो जिससे वो भागना चाहते हैं बट वो भाग नहीं पा रहे हैं अपने इमोशन से, सच्चाई से, ओपन अप करने से, दुनिया से। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ छुपाने या चुप रहने से उनका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बट असलियत में उनका पेन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है जितना वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो नज़रें चुरा रहे हैं सच्चाई से। यहाँ पे फीलिंग्स है कलेक्टिव, बट फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीज़न ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पा रहे हैं, या उन्हें लग रहा है फीलिंग्स दिखाने से कुछ भी अच्छा होगा ही नहीं। इन्हें लग रहा है कि ये आपको ऑलरेडी खो चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके हो, या सिचुएशन इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है कि इनके हाथों में अब कुछ नहीं है। लेट अस सी ये आपसे क्या कहना चाहेंगे। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग मैं बार बार कहती हूँ, जितना रेजोनेट करे उतना लेना, बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाना। वर्क ऑन योर कनेक्शन, डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक दोबारा मौका देना चाहते हैं। वी हैव न्यू लव, फॉर सम ऑफ यू मे बी ये न्यू लव है आपके, या ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका एक फॉल्स स्टार्ट हुआ है, या फिर किसी को यहाँ पे न्यू लव मिल गया है, इस पर्सन को या आपको किसी ने यहाँ पे किसी और को चूज़ किया एंड वो पर्सन अब रिग्रेट कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया एंड मूव ऑन कर गए थे आपके कनेक्शन से। मे बी आपने किसी और को चूज़ किया एंड जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि अभी वो आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे, या ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है आप दोनों के बीच में। We have mirror self. I feel that there are karma या कार्मिक सिचुएशंस जो ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट इनके किसी एक्शन के वजह से, इनके किसी बात के वजह से। वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, वी हैव फॉरगिवनेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन टाइमिंग। सो आई थिंक यहाँ पे फिर से एक कम बैक होगा विद इन द नेक्स्ट 5 years। यहाँ पे नीचे लिखा है द बॉटम डेक एनर्जी। मे बी आप इस पर्सन को 5 साल से जानते हो, बट ज़रूरी नहीं है। बट आई सी दैट ये सिचुएशन में एक कम बैक होगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक एज इन अ रिलेशनशिप होगा सब लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कम बैक ज़रूरी है बिकॉज इस कनेक्शन में क्लोजर नहीं हुआ है, आप दोनों को क्लोजर नहीं मिला है एक दूसरे से, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को वो क्लोजर मिले।
आप दोनों रियलिटी को फेस करो, आमने सामने वो बात हो जो इतना दिन से अटका हुआ है। बाकियों के लिए आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ साइकिल जिसमें आप बार बार घूमते रहते हो इस पर्सन के साथ, एंड देयर इज़ अ कम बैक जहाँ पे ये पर्सन फिर से कोशिश करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर वर्क पुट ऑन करने की। बट मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों के लिए आज मुझे लग रहा है कि आप या तो इस कनेक्शन से बहुत दूर आ गए हो, या आपके लिए ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुका है। सो आपको उतना भी ज़्यादा लाइक आप वेट नहीं कर रहे हो इस पर्सन का, आप काइंड ऑफ लाइफ में आगे बढ़ गए हो ऑलरेडी। ओके, सो एनीवेज जो भी होगा वो देखा जाएगा, इट्स इन द डिवाइन टाइमिंग। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।